क्रिएट योर फर्स्ट रिलीज। अब हम सीखेंगे कि ऑडियो बस डैशबोर्ड में अपना पहला गाना कैसे रिलीज करना है। डैशबोर्ड में क्रिएट रिलीज पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज आएगा। क्रिएट रिलीज पर क्लिक करें। आपके सामने रिलीज सबमिशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। रिलीज नेम, सॉन्ग टाइटल, CRBT टाइटल, कवर आर्ट फाइल नेम और ऑडियो फाइल नेम, इन सभी का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की स्पेलिंग या नाम की अलग अलग वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। यही सबसे सामान्य गलती होती है जिससे रिलीज में देरी हो सकती है। अब अपना लेबल चुनें और कंटेंट टाइप में यदि एक गाना है तो सिंगल चुनें और यदि कई गाने हैं तो एल्बम चुनें। इसके बाद अपनी रिलीज डेट, गो लाइव डेट और प्रोडक्शन ईयर भरें। अब कवर आर्ट अपलोड करें। ध्यान रखें कि कवर आर्ट JPG या PNG फॉर्मेट में हो। उसका आकार 1600 गुणा 1600 पिक्सल से 3000 गुणा 3000 पिक्सल के बीच हो। स्क्वायर रेशियो यानी 1:1 में हो और फाइल का नाम रिलीज नेम से पूरी तरह मेल खाता हो। कवर आर्ट साफ उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का URL, QR कोड, सोशल मीडिया हैंडल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म का लोगो नहीं होना चाहिए। अब प्राइमरी आर्टिस्ट चुनें। यदि आपके गाने में किसी कलाकार को मुख्य रूप से प्रमोट करना है तो उसी कलाकार को प्राइमरी आर्टिस्ट के रूप में चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सिंगर के Spotify या Instagram प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसी आर्टिस्ट को प्राइमरी आर्टिस्ट रखें। इसके बाद सॉन्ग टाइटल, लैंग्वेज, जॉनर, सब जॉनर, सिंगर, फीचर ड्यूरिंग आर्टिस्ट, वन लिरिसिस्ट और कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्टर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। चूंकि आपने अपने कलाकार पहले ही मैनेज आर्टिस्ट बैकएंड में जोड़ दिए हैं, इसीलिए उनके नाम टाइप करते ही वे सूची में दिखाई देंगे और आप आसानी से उन्हें चुन सकते हैं। अब अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करें। यदि आपके पास लिरिक्स फाइल उपलब्ध है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CRBT टाइटल भरें और यदि आप कॉलर ट्यून सेवा लेना चाहते हैं तो कॉलर ट्यून टाइमिंग भी दर्ज करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग पर ध्यान दें। यदि आप अपने गाने को YouTube पर सुरक्षित रखना चाहते हैं और कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube कंटेंट ID में यस अवश्य चुनें। इसी प्रकार YouTube म्यूजिक में भी यस चुनें ताकि आपका गाना YouTube म्यूजिक पर भी उपलब्ध हो सके। यदि आपको कंटेंट ID की आवश्यकता नहीं है तो आप नो चुन सकते हैं, लेकिन अपने कंटेंट की सुरक्षा के लिए YouTube कंटेंट ID सक्षम रखना अत्यधिक अनुशंसित है। सभी जानकारी भरने के बाद एक बार पूरी मेटा डेटा, कवर आर्ट और ऑडियो फाइल को ध्यान से जांच लें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या गलत फाइल अपलोड होने पर रिलीज में देरी हो सकती है। सब कुछ सही होने पर सबमिट रिलीज पर क्लिक करें। बधाई हो, आपका गाना सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। सामान्यतः आपका गाना 48 से 72 घंटे के भीतर सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Spotify, Apple म्यूजिक, YouTube म्यूजिक, जियो सावन, Amazon म्यूजिक, गाना और अन्य उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया जाएगा।